इसमें क्वेश्चन तो मतलब क्लियर हो गया, लेकिन आपको क्लियर नहीं हुआ तो अच्छा है। मैंने भी ज्वाइन किया, क्या आप रिपीट कर सकते हो? अभी तक तो हमने कोई डिस्कस नहीं किया, सिर्फ ये प्रॉब्लम एक स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने चैट में, अगर कहते हैं मैं दोबारा डाल देता हूँ। तो क्वेश्चन रीड हमने खुद ही करना है, लेकिन उसमें जो समझ नहीं आएगा वो हमने आपस में एक दूसरे से डिस्कस करेंगे क्या। पहले आप रीड कर, फिर इसके बाद फिर मेरे सेशन में हमने वो नहीं करना था, फेसबुक वाले जो क्वेश्चन था। मैडम इसमें करने का तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि फिर आपको यहाँ तो डिस्कशन से फिर भी आपको कोई ना कोई वो मिल जाता है ना, क्लू मिल जाता है कि क्वेश्चन कैसे होगा। तो फेसबुक वाले में भी वैसे आई गेस सोल्यूशन तो उसमें भी है, उस यहाँ से तो वो भी ठीक है, लेकिन मेरे माइंड में नहीं रहा तो मैंने इसलिए इसको ओपन कर लिया। अभी इसको जैसे देखें, फिर देख लेते हैं, अगर फेसबुक वाले को ट्राई करेंगे। पहले इसको देख लें जो क्वेश्चन है। जैसे मिलता है कि आपके माइंड में क्या आता है, इसे किस तरह कर सकते हैं। डाटा प्रोग्रामिंग कितना कर सकते हैं सर? हाँ, किस तरह कर सकते हैं, एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास पहले हमने सेलेक्ट कर लिया जरूर, ये एक जीरो सेलेक्ट किया। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास बाकी जो एरर है भी इसके में से हमने दो सेलेक्ट करना है, और हमारे पास ये आवाज रिस्ट्रिक्शन बहुत चाहिए। स्लो है इनकी। ठीक है। नहीं, आपकी आवाज बहुत स्लो है। ना मेरे पास ठीक आ रही है, आप थोड़ा सा लाउड अगर बोल सकें तो। अब ठीक आ रही है। जी अब ठीक है, मेरे पास बेहतर है। ये यहाँ पे जीरो है, तो हम इसके बाद हम देखेंगे, अगर हमने जीरो लिया है तो हम जीरो नहीं ले सकते, वन ले सकते हैं। तो हमारे पास बाकी ऑप्शन बच जाएंगे। ये क्या, हम जीरो इसको एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि दो जीरो जहां तक जीरो है उनको हम एक्सक्लूड कर दें, बाकी हमारे पास ये ऑप्शन बच जाएंगे। इनमें से हमने फिर आगे दो सेलेक्ट करा, फिर हम यहाँ से एक अगर ले लेते हैं तो फिर हमारे पास ये दो ऑप्शन बच जाएंगे। मेरे माइंड में नहीं आ रहा था। अच्छा, मेरे माइंड में भी इनिशियल थॉट तो यही आया था, अगर हम इसको सॉर्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें लाजमी नहीं है कि आप कंजेक्टिव ना ले सकते, राइट। अगर सॉर्ट कर लेंगे तो सारे जीरोस इकट्ठे हो जाएंगे। मैं थोड़ा इजी वे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप कह रही हैं वो बात वैलिड है मेरा। तो तो इसका नीचे मतलब करें ये, जरा, जी सॉरी। स्क्रॉल डाउन करें हम। जी जी मैं कहता हूँ। ये देखिए, सेकंड एग्जांपल में जब तीन वन थे और दो जीरो थे, तो उसने कहा ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम इसे सॉर्ट ही कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। हम्म, सही कह रहे हैं। लेकिन इसकी स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है, ये देख पहले।
No two consecutive building out of the selected buildings can be of same time. ये तो रिजल्ट जो आउटपुट है मतलब उसकी बात हो रही है ना कि 3 जो सिलेक्शन है बस। अच्छा समझे ना कि हम स्ट्रेट में एक हैं, तो हम अगर स्ट्रेट में इनके आगे मूव कर जाएंगे तो हम पीछे नहीं आ सकते। मतलब हाँ ठीक कह रही है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट से तो बात आपकी वैलिड है, अदरवाइज तो यहाँ पर भी आंसर निकल आएगा, ये 1 ले लें, ये 0 ले लें और फिर एक और 1 ले लें, राइट। तो ये अगर ये एग्जांपल ना दी होती तो फिर पता लगना था। देखिए ये रैंडमली सिलेक्टेड है, ठीक है, रैंडम इंस्पेक्शन में, इसका मतलब कि आपने 3 बिल्डिंग्स पिक की, तो आप 2 कंसेक्टिव नहीं पिक कर सकते। कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं लेकिन एक टाइप की कंस्ट्रक्टिव नहीं कर नहीं ये कैसे पता लग रहा है कि इसको सॉर्ट नहीं कर सकते, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। 2 कंसेक्टिव बिल्डिंग ऑफ सेम टाइप, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उनमें से आपके हम लोग कंसेक्टिवनेस लूज हो जाएगी, ठीक है। अब एग्जांपल में क्या कहा था कि ये पिक नहीं कर सकते, ये हालांकि मुझे यहाँ पर वैसे कंफ्यूजन ही है इसमें कि आप इसको 0 1 1 क्यों पिक नहीं कर सकते। अगर तो इसकी बेस पे 1 1 इकट्ठे हो गए 2 कंसेक्टिव बिल्डिंग्स, तो फिर यहाँ पर मतलब उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जीरो जो है वो डिनोट कर रहा है ऑफिस को और वन रेस्टोरेंट को। जी जब जी। हम कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग्स लेंगे तो वो सेम काइंड की नहीं ले सकते। नहीं कह रहा था मैं, पर्पस कहने का ये था कि देखिए अभी एग्जांपल 2 में आंसर क्यों 0 है, ये इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देयर इज नो वैलिड सिलेक्शन, इसका मतलब है कि आप 1 अगर आपने ले लिया, सारे 1 सब स्किप करेंगे until आप यू हैव 0, और फिर सारे जीरोस आप स्किप करेंगे until you have another 1, otherwise you cannot take it। जी। मतलब स्टेटमेंट वैसे इतनी क्लियर नहीं बता रही इस एस्पेक्ट को। चले हम एज्यूम कर लेते हैं हम इसे सॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इस आइडिया पे आ जाते हैं कि अच्छा आपने जो कहा उसमें हमने अगर एक सिलेक्शन 0 ले ली थी, फॉर एग्जांपल आपने 0 सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। अच्छा अब ये कर सकते थे कि आपने ये जो है ना इंडेक्स, इसको चूज करें या इसको चूज ना करें, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में ना ये मेरा वाला स्टैंडर्ड अप्रोच ठीक रहती है। तो 0 इंडेक्स को आपने पिक कर लिया, अब आपके पास चॉइस है कि आपने 1 को पिक करना है, ठीक है। अब 1 को अगर आपने 0 को सिलेक्ट किया था तो आप 1 को सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो 1 है, ठीक है। अच्छा सिलेक्ट ना करने के लिए तो कोई रिक्वायरमेंट होगा। अच्छा यहाँ पर आप ऐसे नहीं कर सकते थे, इस 1 को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, दोनों साइड पे 1 चला गया, ठीक है, मतलब सिलेक्शन नहीं है। अगर आपने 0 सेलेक्ट किया हुआ था फिर आप इस पे आए, इसको आपने कहा कि अच्छा मैं 2 इंडेक्स जो है, इंडेक्स वाइज बात करूँ, तो आप 2 इंडेक्स को पिक कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, यू कैन लीव इट, ठीक है। अगर आपने लीव कर दिया था तो फिर आप 3 इंडेक्स पिक कर सकते हैं, क्योंकि 3 इंडेक्स जो है वो है 1, ठीक है। तो इस तरह करके एल्गोरिथम तो लिखा जा सकता है। पिछली सिलेक्शन आपको बतानी पड़ेगी। अगर पिछली सिलेक्शन फर्स्ट टाइम देखें तो फर्स्ट टाइम आपकी कोई सिलेक्शन नहीं है तो आप यू कैन टेक इट नेगेटिव आंसर। अच्छा इसका कोड लिखने की कोशिश करते हैं, मेरा वाला ये डूबल तो लग रहा है। अच्छा मैं ये कहता हूँ कि हमने टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है, ठीक है। एक हेल्पर फंक्शन लिखेंगे जो कि ना हमें फाइंड करके देगा। अच्छा इसमें ये करेंगे, हमने इंडेक्स पास करना है,
स्ट्रिंग पास करनी है और उसका इंडेक्स पास करना है, ठीक है। और प्रीवियस को भी बता दें कि प्रीवियस जो है ना, लेट्स से प्रीवियस सम अदर एलिमेंट है। प्रीवियस का मतलब कि इज द इज द स्टार्ट, यू कैन से previous is null, लेट्स से, ठीक है। कैरेक्टर पास कर दें हम इसे। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिर्फ करना लॉन्ग लॉन्ग, और यहाँ से हेल्पर फंक्शन, ठीक है। स्ट्रिंग एस पास कर दी, इंडेक्स पास कर दिया, और कैर पास कर दिया प्रीवियस के नाम से, ठीक है? ताकि हमें पता चले कि प्रीवियस क्या था, ठीक है? अच्छा, अगर तो प्रीवियस अगर नल था, इसका मतलब वेरी फर्स्ट टाइम, तो आपके पास चॉइस है कि आप इसको पिक करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। यू हैव बोथ चॉइसेस। अच्छा, और अगर आपके पास प्रीवियस 0 या 1 में से कोई था, क्योंकि रिकर्जन में जाएंगे तो 0 होगा या 1 होगा, तो वो आपने देखना होगा कि क्या एग्जिस्टिंग इंडेक्स वाले से डिफरेंट है या नहीं, ठीक है। अच्छा, इसकी बेस कंडीशन किस तरह की होगी? इफ आई लेस देन, सॉरी, आई ग्रेटर देन इक्वल टू s dot size greater than 0, राइट। अच्छा, ये भी हो सकता है। इसके अलावा एक बेस कंडीशन लेट्स से हम बाद में ऐड कर लेंगे फर्दर अगर कोई। हम कहते हैं कि हेल्पर फंक्शन में इंट से लॉन्ग 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 टेक दिस एलिमेंट। हेल्पर फंक्शन में हम क्या करेंगे, हम कह रहे होंगे कि इस एलिमेंट को अगर आपने पिक कर लिया, अगर आप कर सकते होते, अभी हम उसको फाइनल रिफाइन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने पिक कर लिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एस के अंदर i+1 के साथ कॉल करना पड़ेगा, और जो प्रीवियस है वो प्रीवियस की जगह पे एस का जो करंट था वो पास करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर डोंट टेक मतलब या नॉट टेक करने के लिए हम भी कह देंगे हेल्पर फंक्शन कॉल करो, एस इंडेक्स इंक्रीमेंट हो रहा है, और जो प्रीवियस है वही आगे पास हो रहा है। फॉर सम रीजन हम, अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना होगा कि हमने टेकन और नॉट टेकन से हमने मैक्स रिटर्न करना, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज, तो मतलब ये है रिटर्न करना चाहिए, रिटर्न टेकन प्लस नॉट टेकन, स्मॉल कर लेते हैं। हम इसको रिफाइन करते हैं, क्या करना है, यहाँ से कहीं से रिटर्न 1 भी होना चाहिए, अगर वो वैलिड हो जाती है। अगर वो 3 एलिमेंट्स ले लिए तो उसका रिटर्न कर ले कि दिस इज वन ऑफ द वैलिड वेज। ठीक है, if index is return 1 का वो इसमें ना बफर भी रख सकते हैं, बफर की लेंथ से पता चल जाएगा। लेट्स से बफर रख लेता हूँ, और इसको यूँ भी कर सकते हैं, बफर की लेंथ से कहने के अगर एम्प्टी है तो इसका मतलब पहले के सेक्शन में, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम बफर रख लें string, तो मैं कहता हूँ long long एक नॉट, दोनों के
टेकन का टेकन नॉट टेकन इसको स्कोप करके अभी मैं इसको कंडीशन क्या करूँगा कि टेक कब कर सकता है, नॉट टेक की तो कोई कंडीशन नहीं होगी, लेकिन टेकन ओनली तभी होगा जब अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि टेकन जो है ना कंडीशन इस पर डिपेंड करेगी कि ये बफर जो है डॉट साइज इफ दिस इज जीरो, इसका मतलब वो एम्प्टी है, ठीक है। और जो अगर बफर का जो लास्ट एलिमेंट है बफर डॉट बैक, इसका मतलब कि लास्ट एलिमेंट जो है if this is not equal to s dot r, ठीक है। जब बफर में हमने लास्ट टाइम लिया था उसका लास्ट एलिमेंट अगर ये नहीं है तो फिर हम इसको टेक कर सकते हैं, ठीक है। नॉट टेकन के केस में आप रिकर्सिव वे में आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया नॉट टेकन के केस में जो प्रीवियस है उसको अच्छा प्रीवियस था इसको हमें बफर कहना है, ठीक है। अगर हमने अगर हमने टेक करना है तो यहाँ पर बफर भी पास करना है, करेक्टर नहीं है बफर मैं बफ लिख रहा था बफर लिख दिया बफ कहते हैं बफर प्लस एस एट आई, तो हम इसकी कॉपी जो है ना वो आगे कंकेटिनेट करें, अदरवाइज बफर एज इट इज पास करें, ठीक है। अब एक बेस कंडीशन रहेगी कि कब वो ट्रू होगा, अगर मैं कहूँ कि अ, अगर बफर का साइज 1 हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर अगर इस कंडीशन से पहले बफर मतलब 3 एलिमेंट्स पिक हो चुके हैं तो उसको रिटर्न करते हैं 1। अब देखते हैं कि लॉजिक पढ़ने का नहीं लगे तो हमने क्या किया स्टार्ट किया जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करें, स्टार्ट में बफर एम्प्टी है, बफर में 3 एलिमेंट्स अगर आ गए तो दैट इज वन ऑफ द वैलिड वे, ठीक है। तो अम, नाइन में कैसे पता चल रहा है कि बफर में 3 एलिमेंट्स आ गए? हाँ सॉरी दैट मेक सेंस, ठीक है बिल्कुल ठीक है। बफर डॉट साइज जो है ना वो अगर 3 हो गया तो आपने रिटर्न 1 कर दिया, अगर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो रहा है इसका मतलब कि ऑलरेडी आपने 3 एलिमेंट्स पिक कर चुके हैं, ठीक है। और अगर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो रहा है तो देर इज नो फर्दर वे टू गो, यहाँ से रिटर्न 0 करना है। और आपने क्या करना है टेकन में गए, टेक कब कर सकते हैं बफर साइज अगर 0 हो तो फिर तो आप टेक कर सकते हैं, अगर बफर साइज और बफर का जो लास्ट एलिमेंट है उससे डिफरेंट है तो हम उसमें ऐड कर दें टेकन और नॉट टेकन। तो बेसिकली ऑल पॉसिबल वेज हम देख रहे हैं कि कितने बनते हैं, ठीक है। इसको चला के देखते हैं। अरे बफर का मतलब क्या, इसका बफर डॉट बैक का मतलब क्या है? बफर का मतलब सी है सब प्लस प्लस में ये बफर एरे को बोलते हैं। यहाँ पर एरे कह लें या एरे ऑफ कैरेक्टर्स कह लें, बफर बेसिकली नाम मैंने रख दिया, इसका नाम कोई और रखना है। बेसिकली एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो होती है वो जैसा स्ट्रिंग होती है मतलब कैरेक्टर्स की एरे कह लें, तो बफर डॉट बैक का मतलब लास्ट एलिमेंट ऑफ दैट बफर, ठीक है। तो इसको मैं यूं भी लिख सकता था बफर एट बफर डॉट साइज माइनस 1, ठीक है। इसका मतलब लास्ट एलिमेंट ऑफ जो भी उसने अभी तक, क्योंकि मैंने चेक किया कि अगर वो एम्प्टी है कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर ये वाली कंडीशन ट्रू वो चेक करेगा, अगर नॉट इक्वल है तो फिर ये काम करे टेक करे, अदरवाइज ये नॉट टेकन तो कभी भी कर सकता है। लेट्स होप क्यों गलत आंसर आ रहा है।
27 और फिर 6। अच्छा, मैंने 0 पिक किया होगा, फिर इसमें 1 पिक किया होगा। मुझे ये कैसे पता चल रहा है कि इसका मतलब कि 0 के बाद 0 पिक ना करो, ये पिछला एलिमेंट 0 है। हाँ, फिर 1 पिक करो। अच्छा, यहीं पे कोई मिस्टेक है या फिर लॉजिकल कोई फ्लॉ है, देखते हैं। इसलिए कि इसको बाय रेफरेंस कॉल कर लेते हैं, इसको हम ताकि बार बार कॉपी ना क्रिएट हो। अच्छा, इसके केस में अगर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो रहा है तो रिटर्न 0, ठीक हो गया। अच्छा, ये इतनी ज्यादा क्यों आ गया? हम्म, जीरो पिक करेगा, फिर 0 पिक करेगा, नहीं होगा, फिर स्किप करेगा इसको, फिर 1 पिक करना चाहिए। तो इसको ना एक दो वो कर लेते हैं, डीबग कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें यहाँ पर आए, डीबग किस तरह करेगा, डीबग किधर गया, डीबग, डीबग चला गया, रोल किधर गया, डीबग का रोल आ गया, कोड किधर गया। इसमें ना इन्होंने चेंज किया लीड कोड का, तो मैं देखता हूँ लेआउट, लेआउट डिप्लॉय करना। अच्छा, अब डिबगर में जो लगाया था पा गया। कोड किस तरह से लगा, सॉरी यार, लेआउट इसका ऐसे चेंज किया कि वो पता नहीं चल रहा है। अच्छा, इसको बंद कर दूँ, सर ये वाला कोड पे क्लिक करें। कोड पे, सही कह रहे हैं, ओहो जबरदस्त। लेकिन मैंने अगर वेरिएबल्स देखने होंगे तो मुझे यहाँ से करना पड़ेगा, इससे कर लूँ, ठीक है। अच्छा, इसको अब इन करता हूँ, स्टेप इन करें, साइज बफर अभी एम्प्टी है, आई जो है वो 0 ही है, टेकन नॉट टेकन में जाएगा, फिर अब ये रिकर्सिव कॉल में चला गया, बफर के अंदर 0 आ गया, साइज जो है वो भी ये टेकन नॉट टेकन में भी देखा इसने। अच्छा, ठीक हो गया। आई जो था वो था, अब नॉट टेकन में चला गया, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया, बफर अभी 0 चल रहा है, ठीक है। 0 के बाद 1 सेलेक्ट करें, ठीक है, यहाँ तक ठीक चल रहा है। फिर जो 1 है उसको स्किप किया इसने, फिर उस नॉट टेकन वाली कॉल में गया, ठीक है। अब ये 4 पे है, 0 1 2 1 2 3 4, अब 0 पे आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो ठीक चला। अच्छा, अब 0 आ गया, अब साइज, इसका मतलब दिस इज वन ऑफ द मतलब वैलिड चॉइस, ठीक है। अब बैक ट्रैक करेगा, और अब 1 लगा कर देखेगा, 1 लगा नहीं सकता, नोट टेकन में करेगा तो इसका इंडेक्स आउट ऑफ रेंज देगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा,
नॉट टेकन नहीं, कभी 5 के बाद 6 हो गया। ये भी आउट ऑफ रेंज हो गया, यहाँ से रिटर्न कर गया, रिटर्न 0 कर दिया। नहीं, इससे पिछली कॉल में आया, बैक ट्रैक कर लिया। अब ये दूसरे 0 के साथ शुरू करें। ठीक है, तभी तक तो लॉजिकल ठीक चल रहा है कि 0 1 के साथ उसने एक और 0 लगाया, फिर बैक ट्रैक किया। तो कहाँ पर गलती कर रहे हैं? 0 1 के साथ अब 0 1 आना रह गया। असल में रिकर्सिव वे में ना डिबग करना भी मुश्किल होता है। अ, समझ नहीं आ रही। इधर से मैं ड्राई रन नहीं कर लेता, क्योंकि रिकर्जन में जाता है तो बंदे को समझ नहीं आती कि ये किस रिकर्सिव कॉल में क्या कर रहा है, और वहां से जो रिटर्न हो रहा है। एक बार इसको लॉजिक को देख लेते हैं, कहीं पे अगर समझ आ गई। तो लॉजिक अपनी तरफ से कोशिश ये थी कि अगर वो एलिमेंट पिक होता है तो 1 ऐड होगा। इसका मतलब है कि उस पाथ में उसको एक वैलिड चॉइस मिली है। ठीक है, अच्छा। लॉजिक मेरे यहाँ से तो ठीक है, अरे आप कौन सी ऐड कर रहे हैं टेबल में? जी मैडम। अरे टेबल में आप कौन सी ऐड कर रहे हैं? ये आपने बड़ी पते की बात की। मैं एट द सेम टाइम मैं भी ये सोच रहा था कि यहाँ से जब 1 आएगा ना, हमें सिर्फ वो चाहिए। ये गलत किया है, मतलब क्योंकि आपने बेसिकली बफर में ऐड कर दिया, दैट वाज योर, कि आपने ऐड कर दिया। ठीक है, और एट द एंड आपने देख लिया कि आपने अगर उसका साइज 3 हो गया था और वैलिड था, तो यहाँ पर 1 नहीं ऐड करना था। ठीक है, आई होप क्या चला चलेगा। ठीक है, दैट्स ग्रेट, है ना? अब छाने की अब इसको रन करते हैं तो ये ना बेसिकली टाइम लिमिट एक्सीड करेगा। क्यों लिमिट एक्सीड करेगा, कोई आइडिया है आपको? मैंने इसके बाद खाए थे बहुत रेंज सारा काफी ज्यादा। रेंज ज्यादा है, बहुत सारा रिपीटेड वर्क हो रहा होगा। ठीक है, तो उसका ना मेमोराइज करेंगे तो ये चलेगा। ठीक है, टाइम लिमिट एक्सीड करना चाहिए सर, इसको सबमिट करें तो। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी इनपुट के लिए ना बेसिकली ये इनपुट है। मैं इसको क्लिक कर सकूँ। डॉट 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 का मतलब तो नहीं क्या? हाँ, तो सर मेरे जहन में एक अप्रोच आई है। जी। आप मतलब मैं मोबाइल से हूँ तो आप कोई भी एक एग्जांपल लिख लें, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। मतलब आप मुझे अगर हम सिर्फ सिर्फ 2 मिनट दे सकते हैं, क्योंकि ना इसमें यस सर, यस सर। मेमोराइज करेंगे तो ये टाइम लिमिट एक्सीड खत्म हो जाना चाहिए। ठीक ओके सर, नो प्रॉब्लम। है, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। तो मैं ही करूँ कि एक वेक्टर रखा, वेक्टर ऑफ वेक्टर। आपकी बात मैं सुनूंगा, आप जो भी आपका आइडिया ना। चलो, इसे मेमोराइजेशन वेक्टर कहते हैं, और इसको हम साइज दे देते हैं। जो साइज ऑफ स्ट्रिंग है ना, एस डॉट साइज +1। ठीक है, और उसको इनिशियलाइज करते हैं विद -1 से। ये स्टैंडर्ड भी होता है कि आप एक मेमोराइजेशन वाला वेक्टर आपने बना लिया, ठीक है, और उसको यहाँ मेमोराइजेशन पास कर दिया। इसे कहते हैं मेमो। बड़ा है अगर आपने जी मैडम। साइज बड़ा क्यों रखा है उसका? साइज बेसिकली इसलिए बड़ा रखते हैं कि आपको ना भी रखें तो शायद इसमें चल जाए, लेकिन नॉर्मली इसमें ना एक एक्स्ट्रा रखी होती है, क्योंकि जो मेमोराइजेशन वाला वेक्टर अपनी बैकएंड पे उस डेटा को रखता है ना, तो उसके लिए मुझे इसमें एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये नॉर्मली डीपी वाले में ना
हर जगह पे एक साइज बड़ा रखते हैं, क्योंकि वो जीरो इंडेक्सिंग शायद उसके बजाय वो वन इंडेक्सिंग चल रहा होता है शायद, आई गेस सो। अच्छा, इसको मेमोराइजेशन वाले इसको, ठीक है, इसको मैंने पास किया मेमो, ठीक है। और यहाँ पर इसको करना चाहिए, इधर भी मैं मेमो पास करूँ, यहाँ पर भी मेमो पास करूँ, ठीक है? और यहाँ पर जो है ना, जो रिजल्ट है मेमो के अंदर डाल दूँ, गिवन इंडेक्स आई। यहाँ पर मैं ये देखूँ कि if memo at given index I this is not equal to -1, that means already compute हो गया। return memo I, ठीक है, तो मेरे ख्याल में यहाँ और इसको चलना चाहिए। क्या मैंने गलती की है? That is coming ठीक होगा। जी, थैंक यू। अच्छा, वेक्टर वेक्टर लॉन्ग, अच्छा एस वेब साइज क्या कह रहे हैं, फाइल इंक्लूडेड नवंबर, अच्छा दो लॉन्ग के लगा दें, सॉरी लॉन्ग लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। अब क्या मसला है इसका, वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग, नो मैचिंग कंस्ट्रक्टर, अच्छा अगर मैं इंटीजर करूँगा ना तो चल जाएगा, लेकिन क्यों ऐसा कर रहा हूँ यही सोचता हूँ। अगर मैं इंटीजर करूँ तो साइज से आउट हो जाएगा जो, हम्म, इसकी ऑल पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं, 10 पावर 5 है, मुझे कर लेता हूँ 10.5 शुड बी ओके। लेकिन हर जगह पे जो वैल्यूज आ रही है वो इसने, असल में इसने डाटा टाइप लॉन्ग लॉन्ग लिए थे, तो इसलिए मैंने इसको लॉन्ग लॉन्ग लेने की कोशिश की। वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ, अब सही होना चाहिए इसको, मैंने क्या किया बताया, वन डायमेंशनल वेक्टर अपनी तरफ से बना रहा है, चलो गलत क्यों होगी, it is not equal to this, सर ये एक बार रिपीट कर दें तो आपने लॉजिक ठीक किया। देखिए मैंने आपने -1 से मेमो पास किया, ठीक है, और इसको मैं अज्यूम कर रहा था कि अगर दिस इज नॉट इक्वल, इसका मतलब कि पहले से वो -1 से इनिशियलाइज किया हुआ था, अगर वो नहीं है, अच्छा अच्छा इसमें ना एक और डायमेंशन दिया है, जो बफर की लेंथ है ना वो भी आएगी, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ क्यों आएगी। वेक्टर ऑफ वेक्टर, बेसिकली देखें किसी भी इंडेक्स में जब आप आते हैं ना, वहां से आने के आगे जाने के तरीके आप देख रहे हैं कि आप इस जगह से आगे कितने आप वेज कितने बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस जगह तक पहुंचे कैसे आप, तो वो जो चीज़ है ना बेसिकली टू डायमेंशनल मेमोराइजेशन वेक्टर बनना चाहिए। इसको किस तरह करूँ, आप ये कह रहे थे कि पिछला लेटर है वो रखने के लिए होना चाहिए। सिर्फ लेटर पे नहीं होगा, बफर की लेंथ होगी ना, बफर की लेंथ होगी या, और ये भी डिपेंड करता है कि पिछला लेटर क्या था। मतलब आप फॉर एग्जांपल में मेमोराइजेशन का मतलब ये होता है कि जितने इसमें एलिमेंट्स है ना, इसका एक सब प्रॉब्लम अगर बना ना, फॉर एग्जांपल इस जगह पे आया तो मुझे पहले से बताओ कि इससे आगे
अगर मैं इस जगह पे अराइव करता हूँ और मेरे पास बफर, एक पर्टिकुलर बफर होता है, ठीक है, तो इससे आगे कितने वेज हैं, ठीक है, तो ये कैसे मैं सेट करूँगा? इंटरेस्टिंग हुआ है कि इसको मेमोराइज कैसे करेंगे। चलिए मैं इसका सोचता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, ऑडियंस में से आप, मुझे नाम आपका नहीं पता, आप कोई आइडिया दे रहे थे, हसनैन थे शायद। यस सर। हाँ बताएं सर आप। मेरा आइडिया ये था कि हम ना कहते हैं अपनी जो भी स्ट्रिंग हमें गिवन है, हम उस पे लूप रन करें और एक एरे रख लें जिसमें हम ना कंसेक्यूटिव जीरो, मतलब जो एडजेसेंट जीरोस और वंस है ना उनका काउंट रख लें। लाइक फॉर एग्जांपल नंबर 1, हमारे पास स्टार्टिंग में 2 जीरोस आ रहे हैं। ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल नंबर 1 अगर हम एक एरे फॉर्म करें तो पहले हमारे 2 जीरोस आ रहे हैं यानी कि 2 फर्स्ट एलिमेंट आ गया, और हम्म, फिर उसके बाद 2 वंस आ रहे हैं यानी कि 2 सेकंड एलिमेंट आ गया, फिर उसके बाद एक जीरो आ रहा है तो हमारा थर्ड एलिमेंट इज 1, और लास्ट में 1 आ रहा है तो हमारा फोर्थ एलिमेंट इज 1। तो ये हमने एक एरे बना ली काउंट की। अब हम सिंपल इस पे एक विंडो चलाएं 3 इस ऑफ साइज 3 की, और सिंपल जो भी हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करते रहें और आंसर में प्लस करते रहें, तो सर यही नंबर ऑफ बेस बनेंगे। क्योंकि हमारा हर कंसेक्यूटिव जीरोस अगले 1 के साथ और उसके अगले जीरो के साथ अपना पेयर बना रहा है। अब वो जीरोस जितने भी एक साथ दरमियान आ रहे हैं ना सर, हम्म। बल्कि नहीं, इसकी एक शॉर्ट कमिंग है इसकी भी। अब एग्जांपल 2 में देखें ना, तो आप इसको किस तरह करेंगे? सर नहीं, इसकी शॉर्ट कमिंग है इस अप्रोच की, सही है। कोई मसला नहीं, मतलब अच्छा है कि आपने एटलीस्ट अपना आइडिया अ, एक्सप्रेस किया, दैट्स अमेजिंग। मुझे मुझे खुद जहन में आया इसकी थोड़ी शॉर्ट कमिंग है। सही होगा। आप उसको सोचें, अपने आइडिया को रिफाइन करें, हो सकता है आप उसमें कोई रास्ता निकाल लें। मैं मेन वाला इसको मेमोराइज करने की कोशिश करता हूँ। हम्म, अच्छा, बफर की जो लेंथ है ना, मैं ये कहता हूँ 3 डायमेंशनल। अच्छा, इसको ना मैं वेक्टर और वेक्टर और वेक्टर बना दूँ। अभी देखते हैं कि चलेगा या नहीं। अच्छा, इसको मैंने क्या किया, इतना बनाया, और फिर हमने कहा वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग, और इसको हमने क्या किया, इसको हमने दिया कि फोर कर लेते हैं, कॉमा 3 कर लेते हैं, वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग। अभी कंफ्यूज ना होइएगा, मैं इसको जरा करके देखता हूँ अगर ये चल जाएगा। मैं बेसिकली क्या चाह रहा हूँ, एक डायमेंशन तो उसकी इंडेक्स है, एक डायमेंशन है बफर की लेंथ रख रहा हूँ, और एक इंडेक्स पे ना मैं वो रखना चाहूँगा, 0 है या 1, ठीक है। अगर 0 होगा तो उसका कोई मतलब रखूंगा, 1 का मतलब कोई रखूंगा। अच्छा, इसको मैं रखता हूँ, इसको रखता हूँ 3, और इसको -1 कर दिया। वेक्टर वेक्टर, उसके अंदर फर्दर 4 एलिमेंट्स हैं, और फिर फर्दर उसके अंदर 0 एलिमेंट्स रख देता हूँ। ये 2 है, उसकी बफर की लेंथ 1 2 3 हो सकती है, तो वो 0 इंडेक्सिंग कर ली मैंने, 1 इंडेक्सिंग कर ली। और अच्छा, और इसको मैंने यहाँ से फिर इधर रख दिया। अच्छा, इसके जो डायमेंशन है ना, इसका बफर डॉट साइज, साइज, और तीसरी डायमेंशन जो है ना, मैं जो भी उसका लास्ट कैरेक्टर है, बफर डॉट साइज का लास्ट कैरेक्टर क्या होगा, कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा।
लास्ट कैरेक्टर को किसे रखें? अच्छा, आपके माइंड में किस तरह इसे मेमोराइज कर सकते हो? मतलब जैसे एक बफर है, वो आप अकोमुलेट कर रहे हैं, सिर्फ लेंथ पे भी नहीं कर सकता, उसका लास्ट कैरेक्टर भी मैटर करता है, क्योंकि मेमोराइजेशन में मेरे आगे के जो डिसीजन है उस पर भी डिपेंड करेंगे कि मेरा लास्ट कैरेक्टर क्या था। अगर लास्ट कैरेक्टर मैंने रखा ही नहीं था, चले यहाँ से आगे मुझसे हो नहीं रहा, तो इसको देखते हैं किस तरह होगा। बाकी लोगों में से कोई बंदा अगर कोई क्वेश्चन प्रेजेंट करना चाह रहा हो तो प्लीज गो अहेड। मैडम मीना, आपकी तरफ कोई क्वेश्चन है? सर मेरे पास कोई क्वेश्चन तो नहीं। अगर फेसबुक वाला देख लो थोड़ा सा। हाँ, देख सकता हूँ। मेटा